चलिए शुरू करते हैं संस्कृत का दूसरा चैप्टर, संज्ञा प्रकरण। संज्ञा सम प्लस ज्ञा धातु से बनती है। ठीक है, संज्ञा का नाम दिया गया है सम प्लस ज्ञा। संज्ञा सही अर्थ का ज्ञान कराने वाला किसी नाम या वस्तु को ही संज्ञा कहा जाता है। नाउन, नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, राम, श्याम, मोहन आदि किसी का नाम आता है वो संज्ञा कहलाती है। व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित बोला जाता है, इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी, इसका सूत्र होता है संज्ञायते अनेन्या इति संज्ञा, अर्थात किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी का भी नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सूत्र किसी भी संज्ञा के विस्तृत विषय को संक्षेप में करके लिखना संज्ञा सूत्र कहलाता है। ठीक है, यथा मतलब जैसे, वृद्धिरादेच अर्थात यह वृद्धि संज्ञा का सूत्र है जो कहता है कि आत और एज की वृद्धि संज्ञा होती है। उदात, इसका उदात संज्ञा, अनुदात, उदात मतलब ऊपर वाला, अनुदात मतलब नीचे वाला, स्वरित मतलब बीच वाला, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। उदात का मतलब होता है, उदात का सूत्र होता है उच्च उच्चर उदात। ठीक है, अनुदात का सूत्र होता है निश्चय उदात, मतलब नीचे, जो नीचे नीचे से बोले जाते हैं, तालु मूर्धक के नीचे से बोले जाते हैं। ठीक है साहब। स्वरित सूत्र समाहारक खरीदा। संज्ञा जब दो वर्णों को बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं उसे संयोग कहते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलो बात में कर लें। अर्थात दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच में अच का ना होना संज्ञा सूत्र। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सब, ये सारे नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। उदाहरण, महत्वम इज इक्वल टू महत्वम, दो या दो से अधिक हल वर्णों के, लिख रहा है हल वर्ण, अच वर्ण नहीं, हल वर्ण। हल वर्ण क्या होते हैं? ता प्लस ता, जिनके नीचे ये हलंत नहीं होता है। ठीक है, अन ये हलंत प्लस उपस्थित, अनुपस्थित। आ का आ प्लस छोटा आ प्लस उ इज इक्वल टू उ, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा क्यों कैसा होता है। ठीक है, संधि में पढ़ाया जाएगा। हलवंतरा संयोगा, इसका सूत्र है संहिता, वर्णों के अत्यंत समीप अर्थात दो वर्णों के जुड़ने से विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संहिता संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, रमा प्लस ईश इज इक्वल टू रमेश। अभी फिलहाल आप इतना पढ़ लीजिए, आपको ये आगे पढ़ाया जाएगा संधि में, इसकी संधि विच्छेद कैसे होते हैं। ठीक है, सारा पढ़ा दीजिए। सु प्लस आगतम, सुआगतम। फिलहाल आपको यह उदाहरण कर लेना है इसका। अनुनासिक, मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्ण या अक्षरों की अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख और नासिका याद रखना, ये एमसीक्यू आता है, दोनों से बोले जाते हैं। अनुनासिक होता है कि एक अनुनासिक होता है। ठीक है, जैसे आ ई उ, जिसके ऊपर ही चंद्रबिंदु आते हैं, जो मुख और नासिका से बोले। इसका सूत्र है सुपियंत पदम होता है, सुप्तिगंतम पदम। ठीक। सुबंत, सु और जस आदि किस होते हैं, आपको आगे दिखाऊंगा मैं। सु व जस, जिम झा भी। ठीक है, तिगंत, तिम तस जी, ये 18 होते हैं। एमसीक्यू बनता है यहाँ से दोनों से। ठीक है, मोस्टली तो सी आता है, आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा ये वाला। सुबंत शब्द, सुबंत जो होता है शब्द रूप से बनता है, तिगंत जो है धातु रूप से बनता है। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती है उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती है, समझे, उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम, रामा, रामो, रामा। भवती, भवतः, भवंती। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है सब, ये शब्द रूप हो गए। सुबंत आते हैं। ठीक है, शब्द ये इस तरह से याद करिए, सहज शब्द सहज सुबंत, ऐसे याद करा था हमने।
शब्दरूप सबंते सुबंध से, धातु रूप तिगंत से। ये धातु भक्ति भक्ता भवंती। धातु भू आदि धातुएं जो क्रिया का बोध कराएं उनकी धातु संज्ञा होती है। जैसे भू का अर्थ होता है पृथ्वी, वह धातु संज्ञा नहीं होती है। जब भू का अर्थ होना होना लिया जाए तो धातु संज्ञा होती है। सूत्र स्नादंत धातना। उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्ग होते हैं 22। जैसे प्रा, परा, अप, सम, अनु, अब, निश, दुश, नी, अधि, अपि, सु, प्रति, उप, ये 22 प्रादि हैं। जिस समय से ये क्रिया के साथ लग जाते हैं तब उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। सूत्र उपसर्ग क्रियाएं थे। सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है। नि प्लस योग नियोग, परा प्लस क्रम पराक्रम। वृद्धि संज्ञा। सूत्र वृद्धिरादेश। आ प्लस औ वर्ण वृद्धि संज्ञा है। वर्ण है, ये वह वर्ण है जब भी वृद्धि संज्ञा होती है वहां पर वृद्धि संज्ञक वर्ण आ, ए, ओ ही वर्ण आदि आदेश होंगे। ठीक है। उदाहरण एक एक, एक एक, अकेक। ए मन के ये अय हो जाएगा, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है। फिलहाल आप इतने याद कर लिए, आपको आगे संधि में पढ़ाया जाएगा। गुण संज्ञा। गुण संज्ञा का सूत्र आदेण गुणा। सूत्र सब में याद कर लीजिए यहीं। ए औ वर्ण गुण संज्ञक वर्ण है। गुण संधि होने पर गुण वर्ण ही आदेश होता है। उदाहरण रमा प्लस ईस रमेश। आ ई ए गुण संज्ञक वर्ण है। ठीक। इत संज्ञा। सूत्र हलन्त्यम। माहेश्वर सूत्रों में जो अंत में व्यंजन होता है, माहेश्वर सूत्रों में जो अंत में व्यंजन होता है उसका लोप हो जाता है, उसे इत संज्ञा कहते हैं। सबसे इंपोर्टेंट थे माहेश्वर सूत्र कौन से होते हैं? जो 14 थे ना, याद आया कुछ? प्रत्याहार करते समय ण का लोप हो जाता है, वह इस संज्ञा होती। लोप संज्ञा का सूत्र आदर्शन लोप। लोप मतलब खत्म हो जाता है, होता है लेकिन दिखता नहीं। व्यंजन जो ना दिखाई दे देखो, जो ना दिखाई दे ना सुनाई दे, अर्थात पहले रहने वाले बाद में ना दिखाई देने दे, उसकी लोप संज्ञा होती। उदाहरण तिरामो तिरामोंग शान, ये शायद गलत लिखा हुआ, आपको दिखा दूंगा। ये इस तरह से जो बना होता है ना, शायद इससे हो नहीं पाया। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है। जिस तरह से आता है इसका लोप हो जाता है। प्रत्याहार सूत्र आदिरंतेन संहिता। उदाहरण अण आ ई ऊणे इत संज्ञक वर्ण। आ ई ऊ, यहाँ णा का प्रयोग केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए किया जाता है। स्वर्ण संज्ञा। सूत्र तुल्यासी प्रयत्न स्वर्णम। तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यंतर आदि प्रयत्न जिस वर्ण से तुल्य हो वहां स्वर्ण संज्ञा होती है। ठीक। जहां पर दो वर्ण समान उच्चारण स्थान और समान अभ्यंतर आदि प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न आपको पढ़ाया था, प्रयत्न वाले हों वहां पर स्वर्ण संज्ञा होती। उच्चारण स्थान कंठ और प्रयत्न स्पष्ट। निपात संज्ञा। सूत्र चाहयो चाहयो सत्वे। प्र, परा, आप, सम, अनु आदि सभी 22 प्रादि नियात संज्ञा होते हैं। उपसर्ग थे ना। निपात संज्ञा उन वर्णों की होती है जो अकेले किसी भी वाद्य में प्रयोग नहीं होता है परंतु उनका अपना अर्थ होता है। किसी वाद्य में प्रयोग नहीं होते लेकिन उनका अर्थ होता है। उदाहरण प्र आगे, परा पीछे। ठीक। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दी जाएगा। थैंक यू।